तुम्हारे अंदर भाव नहीं है तो मुझे भूख नहीं है। मेरा तो निमंत्रण विदुर काका के यहाँ है। श्री कृष्ण चल दिए। विदुर गए लड्डू लेने के लिए। घर में कोई था नहीं, केवल विदुरानी थी। श्री कृष्ण ने जाकर के किवारों को खटखटाया, कहा काका जी काका जी। अब काका जी तो आए नहीं, काकी आए। और जैसी काकी जी ने श्री कृष्ण की आवाज सुनी, काकी जी भाव में विभोर हो गई। आओ कृष्ण आओ, आपका स्वागत है। श्री कृष्ण को अंदर ले लिया और पीड़ा ले लिया। कहा कि कन्हैया यहाँ बैठो। कन्हैया बैठने के लिए तैयार हुए, पीड़ा को उठा ली। नहीं नहीं, ये जगह सही नहीं है, यहाँ बैठो। जैसी कन्हैया बैठने के लिए तैयार हुए, पीड़ा को उठा लिया। नहीं, ये जगह से नहीं है, यहाँ बैठो। यानी विदुरानी ने कन्हैया को कुटिया के चारों कोनों में घुमा दिया और जब पीड़ा बिछाया तो उल्टा बिछाया। कन्हैया ने यह भी नहीं देखा कि पीड़ा उल्टा है कि सीधा है। कन्हैया तो बैठ गए और कहने लगे काकी मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है। तो वर्णन है, विदुरानी केला लेकर के आई और कन्हैया को केला खिलाने लगी। भाव में इतनी विभोर हो गई, केला को छीलती गई, छिलकाओं को खिलाती गई और केलाओं को छील छील के फेंकती गई। केलाओं को छील छील के छिलकाओं को खिलाती गई और केलाओं को फेंकती गई। भगवान ने कई केले के छिलके खा लिए, गड़बड़ी तो होनी नहीं है कि परमात्मा है। अब आगे विदुर जी कहा कृष्ण आने वाले, थोड़ा तैयारी कर लो। विदुरानी कहने लगी आने वाले नहीं, आ चुके। देखा कि विदुरानी केलाओं को छील छील के फेंकती जा रही है और छिलकाओं को खिला रही है। तो कहा कि ये तू क्या कर रही है? केला के छिलका खिला रही है द्वारकाधीश को, श्री कृष्ण को। जैसे कहा तो विदुरानी को ज्ञान हो गया और जहां ज्ञान आ गया तो मां भक्ति लुंज हो गई, भक्ति कमजोर हो गई। जब ज्ञान आ गया तो पैर पकड़ लिए, प्रभु क्षमा करिए, मैं कितनी ना समझ हूं, कितनी मेरे अंदर अज्ञानता है। मैं केलाओं को छील छील के फेंकती गई और छिलकाओं को आपको खिलाती गई, मैं बड़ी ना समझ हूं। लड्डू खा लो। कन्हैया ने आधा लड्डू खाया। ओ क्यों, क्या हो गया? कन्हैया ने कहा काकी सत्य पूछो, जितना आनंद उन छिलकाओं में आ रहा था उतना आनंद इन लड्डुओं में नहीं आ रहा है। भगत के बस में है भगवान, सभी ताली बजाएं। बस में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है उसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। लोग कहते कि भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं। द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, सबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ जसोदा की तरह तुम सुलाते नहीं। कहते कि भगवान नहीं आते। भगवान कहते हैं कि तूने मुझे बुलाया कब? जो कह रहा है कि भगवान नहीं आते, भगवान भी कहते हैं कि तूने मुझे बुलाया कब? कभी बुलाया? कभी नहीं बुलाया। तूने अपने लोगों को बुलाया, अपने चाहने वालों को बुलाया, अपने परिजनों को बुलाया, अपने लोगों को बुलाया। तूने मुझे बुलाया कब? कभी नहीं बुलाया। द्रौपदी ने बुलाया तो क्या भगवान आए नहीं? सबरी ने खिलाया तो भगवान खाए नहीं? भगत के वश में है भगवान। अगर भक्ति अटल है, सच्ची है, तो तुम्हें भगवान को कहीं खोजना नहीं है ना। ऐसा रामायण में नहीं लिखा है कि सबरी भगवान को ढूंढने के लिए कहीं गई, नहीं।
सबरी की भक्ति अटल थी, सबरी को कहीं नहीं जाना पड़ा, स्वयं राम चल करके आए और सबरी को आकर के दर्शन दिए। ये भक्ति की शक्ति है। उस प्रकार भक्ति होनी चाहिए, उस प्रकार भक्ति होनी चाहिए जो भगवान खोजता खोजता स्वयं तुम्हारे घर के द्वारे पर आ जाए और तुम्हारी कुंडियों को खटखटाए और कहे भक्त किवाड़ खोल, दिल के फाटे खोल और मेरा तू कर ले दर्शन। यह है भक्ति।